हाँ तो बच्चों, बेसिक मैथ के चैनल के अंतर्गत हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे क्लोज कर्व, और क्लोज कर्व के अंतर्गत मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको रूम्बस और रेक्टेंगल के बारे में यहाँ पर ले चलता हूँ, जो आपके ऑल क्लासेस और ऑल कॉम्पिटिशन्स के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। बेसिक मैथ में इसमें हम डेफिनेशन, फॉर्मूले और इसके बारे में अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ध्यान देना बेटा। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, रोम्बस होता है समचतुर्भुज। क्या होता है बेटा? समचतुर्भुज। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। देखिए बेटा, फिगर में मैंने एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने बनाया, एक पैरेललोग्राम आपको बताया। यहाँ पर बेटा ऑल अपोजिट साइड्स, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ए बी किसके इक्वल होती है? इसके। और पैरेलल भी होती है, इसके पैरेलल भी है। और इसमें ये बी सी पैरेलल इसकी होगी और बी सी इक्वल इसके एडी की होती है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है बेटा? रोम्बस में मतलब क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सबकी सब साइड्स क्या होती है? रोम्बस में इक्वल होती है। क्या होती है बेटा? इक्वल। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सब इक्वल होती है। ठीक है बेटा। तो इन फिगर देखिए बेटा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा एरिया ऑफ रोम्बस। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स आप जानते हैं बेटा, ए को यदि सी से मैं मिला दूं तो ये डायगोनल्स मिलेगा, और बी को ये मिला दूं तो बेटा दूसरा डायगोनल्स आपको प्राप्त होगा, बी डी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहती है इसकी? ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो हमने पढ़ाई है बेटा सारी। ऑल साइड्स आर इक्वल होती नहीं होती? होती है। यस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आप जानते हैं बेटा, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी। तो एंगल ए किसके इक्वल होता है? एंगल सी के। एंड एंगल बी किसके इक्वल होता है? एंगल डी के। रोम्बस की थर्ड प्रॉपर्टी देखो बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट ए राइट एंगल्स। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। यानी इसके विकर्ण जो होते हैं इसको एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने फिगर बनाया। यहाँ पर देखो, इधर ये AC एक डायगोनल है ना बेटा? AC के इसका एक डायगोनल है। इसी प्रकार BD एक डायगोनल है। तो बेटा ये 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का अर्थ होता है जितना OA है उतना ही OC होगा, जितना OD होगा उतना ही OB होगा। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जितना मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 ही रहेगा बेटा, और यदि ये 2 है तो ये भी कितना होगा? 2 होगा। इस एक दूसरे को बाइसेक्ट करना ये सब कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, रोम्बस की? द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक ही साइड्स पर बनते हैं। एक ही साइड्स पर जो एंगल बनते हैं उसे कहते हैं बेटा हम एडजेसेंट एंगल। जैसे बेटा यहाँ एंगल ए और एंगल बी, ये इस ए बी साइड पे बने हुए हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि 180 के इक्वल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 हो गया। इसी प्रकार बेटा एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 के इक्वल होगा। ध्यान देना बेटा, ये रोम्बस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं रेक्टेंगल। क्या लेते हैं बेटा? रेक्टेंगल यानी आयत। क्या होता है बेटा? आयत। आयत क्या होता है? एक पैरेललोग्राम की तरह ही होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। यदि उसके पैरेललोग्राम के एंगल्स जो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? उसको एक रेक्टेंगल कहते हैं। ध्यान देना बेटा, ये रेक्टेंगल के मैंने फिगर बनाया, ABCD,
ये पे इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये ऑल एंगल्स कितने होते हैं? 90 होते हैं। और इसे आप जानते हो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, बी सी पैरेलल ए डी, बी सी इक्वल ए डी होती ना। इसी प्रकार आयत में भी होता है, लेकिन इसके ऑल एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, है ना बेटा। यहाँ ध्यान दे बेटा फिगर में, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान हो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। और ऑल एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? राइट एंगल्स। अब आपको फॉर्मूला बताते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेटा? बेस इंटू हाइट। आप कह सकते हो लेंथ इंटू हाइट भी कह सकते हो, है ना बेटा। लेंथ इंटू हाइट, है ना। यस, या लेंथ इंटू ब्रीथ भी कह सकते हो। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हो? लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना बेटा। एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये लेंथ होती है इसकी, लेंथ, और ये क्या होती है? ब्रीथ होती है। वाइड भी कह सकते हैं इसको, है ना बेटा। ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, या बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना बेटा। अब आप देखो प्रॉपर्टीज के, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? गुणधर्म प्रॉपर्टी ध्यान देना। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, यानी ए बी जितनी है उतनी सी डी होगी, जितनी बी सी है उतनी ए डी होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं। और कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल आर इक्वल लेंथ, डायगोनल होते हैं इसके क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे डायगोनल है, ए को यदि मैं सी से मिलाऊं तो एक डायगोनल, और बी को यदि डी से मिलाऊं तो एक डायगोनल, बी डी डायगोनल। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी ए सी किसके इक्वल होता है? बी डी के। दैट इज ए सी इक्वल बी डी। ए सी इक्वल क्या होता है बेटा? बी डी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इसकी द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को, डायगोनल्स एक दूसरे को कट करते हैं किसी बिंदु पर, यानी किसी पॉइंट पर कट करते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। ध्यान रखना बेटा, ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के। ओ डी किसके इक्वल है? ओ बी के। और इस रेक्टेंगल में ये सभी इक्वल होते हैं। ओ ए बराबर, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी, ये चारों भी क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। जितना ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 ही रहेगा। बाइसेक्ट ईच अदर। बच्चों मैंने आपको आज रोम्बस और रेक्टेंगल के बारे में बताया, ठीक है। और आप ध्यान दें बेटा, अब अगले नेक्स्ट में इसके बाद आपको इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, और डेफिनेशंस और क्लोज कर्व किस किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ध्यान देना, आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे।